आप सभी को राधे राधे। यूपी टेट 2026 मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट 1 में आज हम टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो आपका पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और आज आपके 15 क्वेश्चन ऐसे ही टारगेट हम लोग का है कि यूपी टेट का जो एग्जाम होगा उससे पहले आपको हम 500 प्लस क्वेश्चन करा देंगे। तो आज का टॉप 15 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन आपके टेट में बनते हैं। यदि किसी संख्या का 25% उस संख्या के 30% से 15 कम है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, यक्स का 25% जो है संख्या के 30, यानी इसी संख्या का अगर 30% किया जाए तो क्या होता है? 15 कम हो जाता है। यानी जो 25% है 30% से 15 कम है, यानी जो 25% है एक तरफ आप क्या कर दीजिए, 15 को ऐड कर दीजिए। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर 15 बराबर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 30x/100 और माइनस 25x/100। तो 15 बराबर आपको देखने को मिलेगा, बटे में 100 हो जाएगा और 30 से 25 जाएगा तो 5x, 5 तिया 15 और तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान 300, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 आपका क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 2 में बात हो रही है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, अब यहाँ देखिएगा प्राकृतिक संख्या के वर्ग की बात हो रही है और प्राकृतिक संख्या के वर्ग ज्ञात करने का, यानी वर्गों का योगफल ज्ञात करने का, यानी यशियन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये होता है फॉर्मूला और इसी फार्मूले से हम लोग प्रश्न को हल करने वाले हैं और ये बहुत बेहतरीन फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 10, यानी n का मतलब 1 से 10 तक मतलब 10 है। तो s10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, 10+1 2 इंटू 10+1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में 6। 2 5 जा, 2 3 जा और 3 7 जा, 7 5 इंटू 77, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 38, यानी 385, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये रहा आपके सामने। HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी HCF आपका कितना है? 12। लघुत्तम समापवर्त LCM 72, LCM आपका कितना है? 72। यदि एक संख्या फर्स्ट नंबर आपका 24 है तो सेकेंड नंबर आप निकालेंगे, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM अपॉन में फर्स्ट नंबर, यानी 12 गुणे 72 बटे में 24, 12 दूना 24 और 2 से जाएगा 36 बार में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने ये रहा। इसमें बात हो रही है कि एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दिया है। तो जब अनुपात दिया है तो इनको जोड़ लीजिए और जोड़ के इनके साथ कोई राशि, जैसे यहाँ पे 8, 17 और 13, कितना हो जाएगा? 30 और इसके साथ यक्स लगा लीजिए और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। 0 से 0 गया और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी यक्स का मान कितना आ गया? 12 डिग्री। अब आपको क्या करना है? सबसे बड़े कोण की बात की जा रही, तो सबसे बड़ा इसमें 13 है, तो 12 गुणे 13 कर दीजिए। 12 तिया 36 को 6 हासिल 3 और 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर सबसे छोटा कोण इसमें पूछता, सबसे छोटा कोण आपसे पूछता, तो सबसे छोटा कोण आपका हो जाता 3 और 3 गुणे क्या हो जाता? 12। अब 12 तिया 36, यानी 36 डिग्री। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 156 डिग्री।
प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, कुछ आपको पेडागोजी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करने में सबसे सहायक विधि कौन सी है? जैसे आपके पास एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, और इस वृत्त का परिधि और व्यास, ये हो गया व्यास जो केंद्र से होके जाती है। व्यास और परिधि के बारे में क्या आप विश्लेषण करेंगे? तो हमको विश्लेषण करना ही नहीं है, विश्लेषण नहीं करना है। क्या संश्लेषण? तो संश्लेषण विश्लेषण कुछ नहीं, निगमन भी नहीं करना है। हमको क्या करना है? प्रयोग करना है। हम ये प्रयोग करेंगे, प्रयोग के आधार पे बता पाएंगे कि ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त का व्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि से आप किसी भी आकृति के मापन में सहायक प्रदान कर सकते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 में ये देखिएगा, ये पूरा रहेगा। प्रश्न संख्या 6 में करड़ी में 64 का मान कितना हो जाएगा? 8 और प्लस कितना हो जाएगा? 73। अब ये हो गया करड़ी में, इनको जोड़ेंगे तो करड़ी में कितना आएगा? 8 3 11 और 81 यानी 9 आ गया। अब 9 और 27 एक साथ हो जाएगा, 27 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36, 36 माने 4। अब 4 के साथ 3 आ जाएगा, यही होगा ना। और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। करड़ी में 7, कुछ गलत हो रहा है क्या? 64 का 8 हो गया, 73 8 81 हो गया, 81 का 9 हो गया, 27 और 9 36 हो गया। 36 का 16 का होता है ना, ये देखिए यहीं पे मिस्टेक हुआ है। 36 का 6 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा? 9, और करड़ी में 9 का मान कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एकदम बच्चों वाला प्रश्न ये था, लेकिन आपने इसे देखा कैसे हल करना है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, एक संख्या है कोई और इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, इसका योग जो है 10/3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ऐसी कौन सी संख्या, तो वो संख्या क्या क्या होने वाली है? तो अगर देखिएगा, अगर 3 में इसका व्युत्क्रम ऐड कर दें, क्योंकि ऑप्शन से हम उठा रहे हैं पहला ऑप्शन, तो 3 में अगर 3 का उल्टा करके जोड़ दें तो 3 3 9 1 10/3 आ जाएगा। और अगर 1/3 में 3 ऐड कर दें तब भी 10/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, चाहे 3 ऐड कीजिए चाहे 1/3 ऐड कीजिए, दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है? 10/3। बाई ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8, ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा। 300 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें हिंदी बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश का जो यूनियन होगा, ठीक है, वो हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश होगा। ये सेट का क्वेश्चन है, ये समुच्चय का क्वेश्चन है, ये सेट यानी समुच्चय का क्वेश्चन है। अब यहां पर कितने समूह है? 300। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 150। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200। बस माइनस करके निकाल दीजिए, जो दोनों बोल सकते हैं, यानी यच इंटरसेक्शन ई आपसे पूछ रहा है। तो 300 बराबर इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 350, और माइनस का हिंदी इंटरसेक्शन ई 350 इधर आएगा तो माइनस 350, और बराबर माइनस में हिंदी इंटरसेक्शन ई होगा। माइनस का 50 बराबर माइनस हिंदी इंटरसेक्शन ई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से 50 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया, ये इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करके बताया आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ए और बी दिया है, तो कह रहा है A/B, और तो A/B का मतलब 2/3 और 4/5, ये आपका क्या हो गया? A/B। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 के साथ 4 आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, तो हो जाएगा आपका 5/6। तो 5/6 कहाँ मिल रहा? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन। अब यहाँ पे 5/6 एक में और मिल रहा है, तो हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? 5/6 कहीं नहीं मिल रहा है, ये जो डी लिखा है ना, ये गलत किया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। दूसरा देखिए B/A,
b बटे a का मतलब क्या हो गया, 4/5 और 2/3। तो 4 और बटे में 5 और 2 है, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6/5। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट रहने वाला है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया गया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 80% है। यानी अगर विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है अगर 100 रुपया है तो सीपी क्या है, विक्रय मूल्य का 80%। यानी 80 अगर क्रय मूल्य है तभी तो विक्रय मूल्य 100 रुपया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 ये फॉर्मूला होता है आपका। इसी फॉर्मूले से आप क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न का हल निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है 80 और गुणे में 100। 100 में से 80 गया, कितना बचेगा 20/80 गुणे में 100। 0 से 0, 2 से 4 और 4 से 100 कितनी बार में 25। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 आपके सामने ये रहा। आपसे प्राकृतिक 9 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग दे देते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। जैसे औसत निकालते हैं, जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10। तो 40 5 45/9 और 9 5 45। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 12 आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न में क्या बात हो रही है, इस प्रश्न में बात हो रही है कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और भुजा के बारे में ही पूछ रहा है। और दिया कितना है 4 करड़ी में 3, करड़ी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए का मान कितना आ जाएगा 4। और क्षेत्रफल सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चला तो ये डायरेक्ट आपका देखिए एक फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या बात हो रही है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए जल्दी से बेलन के बारे में आपको बता दें। ये आपका है बेलन, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है, जिसको एच से दिखाते हैं। ये बेलन का क्या होता है, त्रिज्या होता है, जिसको आर से दिखाते हैं। अब यहाँ पर 3 फार्मूला होता है बेलन में। एक होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। एक फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों फार्मूला एक साथ देख लीजिए। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और इसका होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब ये आपके हो गए। ये आपका होता है जो भी आपका, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन क्यूब में होगा, बाकी स्क्वायर में होगा। बस ये आपको ध्यान नहीं है, सेंटीमीटर जो है ना आप इतने अकॉर्डिंग, यानी जो मात्रक रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपसे वक्र पृष्ठ पूछा है तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने ये रहा। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण, ये VIMP का टिक लगा लीजिए। यानी गणित को बताया जा रहा है कि यह सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। इस कथन को कहने वाले गणितज्ञ कौन थे, तो हागबेन थे। ये याद रखिएगा, हागबेन ने ही बताया था कि गणित सभ्यता और संस्कृत का क्या है, दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
आपके सामने ये रहा। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का प्रमुख महत्व, यानी पहले, सबसे पहले गणित के बारे में, क्या आप सांस्कृतिक होंगे? नहीं। क्या आप मानसिक होंगे? क्या आप सामाजिक होंगे? समाज में जाना ही नहीं है। व्यवहारिक होंगे? नहीं। पहले तो आप मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए ना, अपने मेंटल का प्रयोग, मेंटलिटी का प्रयोग कीजिए। तो इसका मतलब पहले आप मानसिक तौर पे प्रिपेयर होंगे प्राथमिक स्तर पे, उसके बाद आप सामाजिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही देखने को मिलेगा। आज हमने आपको कुल जो है 15 PYQ क्वेश्चन कराया है, जो आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता हो इनमें से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में। राधे राधे।